हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइक चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के एरे टू टैक्स फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एरे टू टैक्स फंक्शन, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं। तो एरे टू टैक्स फंक्शन मीन्स क्या है कि कोई भी डेटा वो आपको अगर एरे में है तो उसको ये क्या करता है, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दे देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले मैं आपको वैल्यू के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप वैल्यू एरे टू टैक्स फंक्शन यूज करेंगे। देन मैं आपको बताऊंगा फिर अगर टैक्स में कोई डेटा है उसको अगर आपको एरे टू टैक्स में यूज़ करना है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डेटा बना लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वैल्यू वाला एक कॉलम हम यहाँ रख लेते हैं। तो इसको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ और थोड़ा बोर्ड कर लेते हैं इसको हम, और इसका हम फ़ॉन्ट साइज रख लेते हैं 18। अब यहाँ पर कुछ वैल्यू मैं रख लेता हूँ रेंडमली, रेंड बिटवीन के थ्रू। मिनिमम हम रखते हैं 500 और मैक्सिमम हम रखते हैं यहाँ पर 2000। तो ये हम यहाँ वैल्यू ले लेते हैं और ड्रैग कर लेते हैं इसको यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं इसको वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ ताकि जो फंक्शन हमने यूज किया है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो ये कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि एक्सेल में अब मुझे अगर चाहिए कि सेम डेटा मुझे अगर इसी सेल के अंदर चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वन बाय वन मुझे इसको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब कैसे करूँगा इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर ये इस सेल के अंदर चाहिए यहाँ पर, तो मैंने एक किया, देन फिर मैंने यहाँ पर दूसरा किया। तो इस तरह से मुझे वन बाय वन ये इस तरह से यहाँ पर कॉपी करके रखने पड़ेंगे, जो कि अभी आप यहाँ देख रहे हो। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका प्रॉपर फॉर्मेट नहीं आ रहा है, यानी कि वो यहाँ पर अलग फॉर्मेट में हमारे यहाँ पर शो हो रहा है। अब या तो हम उसके लिए ऐसा करें कि फुट नोट लगाएँ पहले, फिर 653, ताकि वो कन्वर्ट ना हो दूसरे फॉर्मेट में, और देन हम यहाँ पर F2 करके वन बाय वन इस तरह से यहाँ पर कॉपी करें। बट ये जो है ना प्रोसेस बड़ा लॉन्ग है, तो इसके लिए ही एक्सेल में यूज होता है एरे टू टैक्स फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एरे टू टैक्स, देन एरे पूछ रहा है तो एरे हमारा ये रहा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, कॉमा अगर आपको चाहिए जैसे 653, जैसे मैंने मैनुअली को टाइप करके दिखाया कि 653 के बाद कॉमा आए, फिर नेक्स्ट वैल्यू आए 1268, फिर नेक्स्ट वैल्यू आए 570, यानी कि विद कॉमा के साथ अगर आपको चाहिए तो देन आप यहाँ पर ट्राई करेंगे 0 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक ही सेल में पूरा डेटा आ चुका है। मैं अगर आपको इसको इस तरह से यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखिए सारा का डेटा जो है आप वन बाय वन देखिए, जो हम यहाँ मैनुअली कर रहे थे कि 653 कॉमा 1268 फिर कॉमा 570, इस तरह से हम जो है एक एक करके वैल्यू वहाँ पर टाइप कर रहे थे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके। पर यहाँ पर आपने देखा कि सिंपल हमने यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया है एरे टू टैक्स, जिससे क्या हुआ कि एक ही टाइम में ही सारे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ एक ही सेल के अंदर मिल चुके हैं। तो ये तो है कॉमा, अगर आप कॉमा के साथ अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर इसको फॉर्मेट 0 करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सेमी कॉलम के साथ चाहिए तो यहाँ पर आप 1 टाइप करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं ये नीचे वाला। तो इसको जैसे आप टाइप करेंगे तो देखिए आपको डेटा का फॉर्मेट कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया वैल्यू एग्जांपल के थ्रू। अब हम समझ लेते हैं इसको टैक्स के लिए। तो टैक्स के लिए भी सिमिलर ही है। फॉर एग्जांपल मगर कुछ नेम यहाँ पर ऐसे रख लेता हूँ, मनीष, कमलेश, महेश एंड रेनू। तो ये मैंने कुछ रेंडमली 5 नेम यहाँ ऐड कर लिए हैं। अब इसको भी अगर हमने सेम ऐसे ही करना है तो उसके लिए भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, एरे टू टैक्स। एरे आपको जो भी है तो उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। विथ कॉमा के लिए आपको यहाँ पर 0 टाइप करना है, जो कि मैंने आपको बताया। यानी कि फॉर्मेट जब भी आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो ये दिखाना है आपको इसको एक ही सेल के अंदर, तो आपको यहाँ पर विथ कॉमा के साथ चाहिए या आपको सेमी कॉलन के साथ चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये डेटा चाहिए विथ कॉमा के साथ, तो उस केस में हम यहाँ पर टाइप करेंगे 1
और ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज करते ही ये देखिए अब ये क्यों हुआ, इसका भी रीज़न है क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी इसी सेल्स में ये चीज़ यहाँ पर यूज की है। तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर इस फंक्शन को, एरे टू टैक्स दिस 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राहुल देन कॉमा मनीष, फिर कमलेश, फिर महेश, इस तरह से। तो जितने भी आपके पास नेम अगर यहाँ ऐड होंगे, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कुछ और रख रहे हैं, मनोज या लोकेश या टीना, या जितने भी आपके पास डेटा है, तो वन टाइम में ये बहुत अच्छा फंक्शन है फ्रेंड्स। इसको क्या है, वन टाइम में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो रेंज हम इसकी चेंज कर लेते हैं, D10 तक का हमने सेलेक्ट किया था, तो हम यहाँ कर लेते हैं D14। तो ये देखिए सारा डेटा वन टाइम में ही यहाँ पर हमारे पास एक ही सेल में आ गया है। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पर विद सेमी कॉलम के साथ चाहिए, तो यहाँ पर आप मैन्युअली 1 टाइप करेंगे। तो ये जो अभी आपको इस वाले कॉलम में दिख रहा था, वो आपको सेम इसी से फॉर्मेट में यहाँ पर दिख जाएगा। और आपको फिर से अगर उसको उसी कॉमा में करना है, तो आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये 2 है, पहला वाला याद रखना है कि आपको 0 जब भी यूज करेंगे वो आपका होगा कॉमा के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए आपको वहाँ पर कॉमा यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जैसे आप इसको अलग करना चाहते हैं डेटा को फिर इसी नेम के हिसाब से, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम में आएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, सेग्रीगेट डेटा आपका इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे, तो अभी यहाँ पर कॉमा करेंगे, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर डेटा इस तरह से, अभी तो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ फंक्शन लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका टेक्स्ट टू कॉलम वाला यहाँ डेटा आपको, अभी देखिए ये दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक इस तरह से यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब फिनिश करेंगे, तो ये देखिए सारे यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉमा के साथ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन दूसरा यूज किया है। अगर आपको यहाँ पर इसको पूरा अगर कॉमा से अलग करना है, तो यहाँ पर क्या है, आपको कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये डेटा आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। नेक्स्ट करेंगे और फिनिश, तो ये डेटा देखिए आपका सब इस तरह से यहाँ अलग हो गया है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एरे टू टेक्स्ट फंक्शन कितना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का, और कैसे आप इसको एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।